जादू का इलाज कैसे करते हैं। ये देखते हैं कि जादू की मुद्दत कितनी हो चुकी है। काफ़ी सारे मुआलिजीन ऐसे होते हैं जो खुद अमलियात से नावाकिफ़ होते हैं, मरीज़ को हसार लगा देते हैं। खुदा की मदद और नुसरत के बगैर आप शयातीन का मुकाबला कर ही नहीं सकते। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक दोस्त ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया है कि आप जादू का इलाज कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो इस सवाल के जवाब में है कि हम लोग जादू का इलाज कैसे करते हैं। मैं और आमिलीन की और मुआलिजीन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुआलिजीन ऐसे होते हैं जो ख़ुद अमलियात से नावाकिफ़ होते हैं, समझते नहीं हैं, किताबों से देख लिया बस शुरू हो गए। इसकी हकीकत ये होती है कि जब तक आप जादू की काट को मुकम्मल आप सीखेंगे नहीं, अपने अंदर पावर पूरी रूहानी ताकत हासिल नहीं करेंगे, आप अमाल की रियाजतें नहीं करेंगे, तो आपको भरपूर फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा, मज़े की बात यह है, जब आप एक चिल्ला करते हैं, रियाजत करते हैं, तो उसके बाद फिर रोज़ाना की बुनियाद पर इसको खुराक देना भी ज़रूरी हुआ करता है, तब जाकर आप मैदान में बैठकर काम कर सकते हैं। तो हमारी तरतीब इलाज की ये होती है कि हमारे पास जब जादू के मरीज़ आते हैं पाकिस्तान से बाहर, और कोई ऐसे होते हैं जो पहुंच नहीं सकते, बज़रिया व्हाट्सएप रब्ता कर लेते हैं या किसी के सोर्स से रब्ता करते हैं, तो हम जादू का इलाज इस तरतीब से करते हैं। सबसे पहले हम चेकिंग करते हैं कि जादू की पावर कितनी है, फिर ये देखते हैं कि जादू की मुद्दत कितनी हो चुकी है, जादू को वक्त कितना गुजरा है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इस जादू के ऊपर किस किस्म की ज़रबें लगानी पड़ेंगी, इसको किस तरह काट करना पड़ेगा, अपनी पावर और उसकी पावर का आपस में मुआवजा करते हैं। चौथे नंबर पे हम ये चीज़ देखते हैं कि इस जादू के हवाले से पीछे इस जादू को खुराक मिल रही है या नहीं, यानी बाकायदा तौर पर इसकी जादूगर निगरानी कर रहा है या नहीं। पांचवें नंबर पे देखने की चीज़ ये होती है कि इस जादू के अंदर शयातीन मुलव्वस हैं, यानी जो मुवक्किलात वगैरह होते हैं, या तावीज़ात के अंदर पीछे तवीज़ हैं और तवीज़ के ज़रिए पढ़ाई जारी है। यानी तवीज़ के ऊपर जब पढ़ाई की जा रही हो तो शहरी मुवक्किलीन की ज़रूरत इतनी नहीं हुआ करती। और छठे नंबर पे हम जो है इसका अब मरहला आता है इनकी काट का और इलाज का। इलाज के हवाले से सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सरबा सुजूद होते हैं, नवाफिल पढ़कर अल्लाह ताला के से मदद और नुसरत, क्योंकि खुदा की मदद और नुसरत के बगैर आप शयातीन का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ सरबा सुजूद होकर नफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के हम जब शुरू करते हैं, पहला मरहला ये होता है कि हम उस जादू की जो लहरें चल रही होती हैं, गैर मरई लहरें होती हैं, उनको और इस मशहूर मरीज़ को आपस में इनका ताल्लुक़ काट देते हैं। क्योंकि अगर आप उस ताल्लुक़ को ना काटें, इसका नुकसान ये होता है कि फिर वो मरीज़ जो होता है उसके, क्योंकि आप जितना इलाज करते जाएं पीछे जादू आ रहा है, और आप जितना इलाज करते रहेंगे उससे डबल वो जादू होता रहेगा। आपको 1% भी फ़ायदा नहीं हो सकता। चंद मिनटों के लिए, घंटों के लिए को तो फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपरली आपको पूरा फ़ायदा नहीं हो सकता। इसलिए हम इन जादू का और इस बंदे का आपस में ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दूसरे नंबर पे ज़रूरी होता है कि अब मरीज़ को आप कैमोफ्लेज कर दें, यानी मरीज़ उस जादूगर को, जादू को, शहरी मुवक्किलीन, तमाम चीज़ों को नज़र भी ना आ सके। अब तीसरे मरहले पे जो होता है हमारा इलाज का जो सिलसिला होता है वो ये होता है कि हम उन जादू के अंदर जो शहरी मुवक्किलीन होते हैं उनको कैद करना शुरू कर देते हैं, या उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं, पकड़ कर उनसे अहद व पैमान हमारे जो होता है सो होता है। तो फिर अव्वल तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको इस्लाम की दावत दें, मुसलमान हो, और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये ज़िक्र करना मुनासिब अगरचे नहीं है, लेकिन सैकड़ों और क्या हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जिन्नात मुसलमान हो जाते हैं। तो बहरहाल
آپ نے اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو سحری موکل ان کا بھی خاتمہ کر لے، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ سحری موکل جو ہوتا ہے اس کے بس یوں سمجھے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، اور وہ یہ ڈیوٹی پہ 1% بھی اس کے اندر کام چوری نہیں کرتے، یہ اپنے کام کو اولین فریضہ سمجھتے ہیں بس اس کو پورا کرنا۔ تو اس کو ختم کرنے کے بعد پھر جادو کی تاثیروں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب یہ تین چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں، اب اگلے مرحلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مریض کا علاج شروع کرنا ہے، کیونکہ مریض کی باڈی کے اندر جو اثرات ہیں وہ نکالنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ نے مریض کی باڈی، ہمارا علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کی باڈی سے، جسم سے جادو کے جو بھی سمٹن ہوتے ہیں، جو بھی اثرات ہوتے ہیں وہ ہم نکال دیتے ہیں۔ پھر اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ بٹن دبایا اور نکل گئے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کے ساتھ ہم نکالتے ہیں۔ پھر اگلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہماری جو ترتیب ہے، ہم اپنی ترتیب شیئر کر رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو حسار لگا دیتے ہیں۔ جب اثرات نکل جاتے ہیں پھر کڑا لگا دیتے ہیں، حسار لگا دیتے تاکہ آئندہ کے لیے نہ آئے چیز۔ یہ تو میں نے اجمالی نقشہ آپ کو بتلایا ہے کہ اس طرح ہماری ترتیب ہوتی ہے، لیکن ہر جادو پہ اس طرح کام نہیں کرنا پڑتا۔ مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں، پھر ہر جادو کے ساتھ نمٹنے کا اور طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ جو میں نے بتلایا ہے تقریباً ہر جادو کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جو نئے علاج کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک تحفے کے طور پر میں نے بتلایا ہے۔ عام روٹین میں جو عام انسان ہے جو اپنے علاج کے لیے، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جادو کی کاٹ کتنی اس کے لیے گھمبیر مراحل ہوتے ہیں۔ بعض معالجین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتابوں سے دیکھ کر شروع ہو جاتے ہیں، اتنا آسان اور اتنا سمپل کام نہیں ہے، اس کی رجعتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کا نقصان اگر عام بندہ جو ہے شروع ہو جائے کتابوں سے دیکھ کر، اس کا نقصان اول اس کی ذات اور اس کے بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر کے پر یہ ہوتا ہے کہ جو مریض علاج کروا رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے علاج کے لیے جہاں اگر آپ کے اوپر یا آپ کے کسی عزیز و اقارب کے اوپر کسی کے اوپر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہیں، تو خدا را آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کسی ایسے ایرے غیرے کے پاس نہ جائیں۔ مستند عامل جو شریعت کا علم سمجھتا ہو، حلال حرام کی تمیز رکھتا ہو، اس کی آنکھ میں حیا ہو، ایسے آدمی کے پاس جا کر آپ علاج کروا لیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔